ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसका वेरिएबल सेपरेबल पार्ट काफ़ी सारा कवर भी कर दिया। अप टू क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव कवर्ड इन लास्ट लेक्चर। अभी इस टाइम पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। मेरे ख्याल से ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन सामने है। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया था मैंने, साइंस में यूज होता है। वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, टेलीग्राफ इक्वेशन, रेडियो इक्वेशन, रडार इक्वेशन, ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस ही होते हैं। तो जो मॉडर्न साइंस है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज करती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के। वेरिएबल सेपरेबल, इसका जो फर्स्ट केस है, हमारे कोर्स में 3 केसेज हैं टोटल। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर। उसमें से ये वेरिएबल सेपरेबल का केस चल रहा था और वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन आपके सामने है। ये सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। cosec x log by dy over dx plus x square by square equal to 0। तो ट्राई करते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो dx का मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, cosec x log by dy प्लस x स्क्वायर बाई स्क्वायर dx। पहले हमने क्या किया, dx का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है तो हमें dy टर्म लेफ्ट में रखना पड़ेगा, dx टर्म राइट में रखना पड़ेगा। ऑल y's विद dy इन लेफ्ट, ऑल x's विद dx इन राइट, देन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ये इसका सही मेथड है। तो वी कैन मूव cosec x log y dy इज माइनस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर dx। अब y के सारे टर्म्स को हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है। ये जो y स्क्वायर है ये वाला और log y dy ये टुगेदर हो जाएगा एक जगह पर, और एक्स स्क्वायर cosec x दूसरी साइड में हो जाएंगी। तो चलते हैं, log y अपॉन y स्क्वायर dy, y विद dy, x इज विद dx, x स्क्वायर बाई cosec x dx, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y होता है, प्रेजेंट है, लेकिन यह ज्यादा प्रेजेंट है। log y का डेरिवेटिव एग्जैक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो log y को t पुट करने का ज्यादा एडवांटेज हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए काम करता हूं, y की पावर -2 इंटू log y। हम लोग कर लेंगे बाई पार्ट्स, इसे फर्स्ट लें, इसे सेकंड लें, इंटीग्रल बाई पार्ट्स, ये आसानी से हो जाएगा। और राइट साइड आपकी एक्स स्क्वायर 1 बाई cosec x को साइन x कहते हैं dx। इसमें भी ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट फंक्शन ये वाला log y, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड y टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन y, इंटीग्रल ऑफ सेकंड यही वाला y की पावर -1 बाय -1 dy। राइट साइड में एक्स स्क्वायर साइन x धीरे धीरे इवेल्युएट होगा। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस cos x
फिर माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस cos x, देन dx। आगे चलो, ये हो गया -1/y, ये वाली चीज, ये log y हो गया, माइनस और माइनस प्लस 1/y² dy, राइट साइड में माइनस माइनस प्लस x² cos x, माइनस 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 3 नेगेटिव हो गए, 2 के बाद x cos x। इस एरिया में फिर से फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर से बाई पार्ट्स उस एरिया में इंटीग्रल किया जाएगा। सो -1/y इंटू log y, 1/y² का इंटीग्रल -1/y x² cos x, ओके, -2 फाइन। यहां पर इंटीग्रल बाई पार्ट्स कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin x, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin x dx, -1/y कॉमन ले लो, log y +1 हुआ, x² cos x, ओके, -2x sin x, माइनस इंटू माइनस +2 sin x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका रिजल्ट बन गया 1 + log y/y, जैसे चाहो वैसे लिखिए, रिजल्ट यही है। फर्स्ट और थर्ड से cos x कॉमन, x² -2 -2x sin x, फिर +c, ये आंसर हो गया। बेटे डाउट पूछ सकते हो। इंटीग्रल बाई पार्ट्स किया हमने, और दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट साइड में भी क्वेश्चन था वेरिएबल सेपरेबल का, जिसको हमने इफेक्टिवली किया। थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लें, CBSE 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18A को रीड किया जाए। इन्होंने लिखा है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आपसे PS मांग दिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी पड़ी है, और वेरिएबल सेपरेबल के ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो dy in left, dx in right, all y's with dy, all x with dx, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये इसके स्टेप्स होते हैं। तो आपको y वाली टर्म लेफ्ट में रखनी है और dx वाली टर्म राइट ले जानी है। dy की टर्म लेफ्ट में, dx वाली टर्म राइट में लेके चलो, वहां पर राइट साइड में 0 है, -(x√1 - y² dx हो गया। dy इन लेफ्ट, dx इन राइट। अब होगा ऑल y's विद dy इन लेफ्ट, ऑल x विद dx इन राइट। तो y टर्म देखिए, बाय dy ये रहा, √1 - y² ये है। इनको लेफ्ट में कलेक्शन दे दो, बाय dy अपॉन √1 - y², और -(x)(ex) into dx। now integrate both the sides, इंटीग्रल करेंगे। राइट साइड में तो बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, लेफ्ट साइड में बाई
सब्स्टिट्यूशन, 1 माइनस बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, एग्जैक्ट प्रेजेंट नहीं है, -2 का फर्क है, कोई बात नहीं। सो वी पुट t इक्वल टू दैट whose derivative is present. With this dt becomes -2 by dy, and left side becomes by dy means -1 by 2 dt, denominator is square root t, राइट साइड में इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करें। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इज ex dx, माइनस 1 बाय 2, 1 बाय रूट टी का इंटीग्रल 2 रूट टी, ये माइनस एक्स ex, माइनस इंटू माइनस प्लस ex का इंटीग्रल ex प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से 2 कैंसल, स्क्वायर रूट टी मीन्स 1 माइनस बाई स्क्वायर, और यहां आप ex कॉमन ले लो, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हाँ, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। क्वेश्चन को रीड किया जाए, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो आ गया वो क्या था, जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कुछ देंगे, ये कंडीशन y इज 1 व्हेन x इज 0, इस कंडीशन को अप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, लेट अस अप्लाई द कंडीशन हियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। y इज 1 व्हेन x इज 0 यूज किया जाए, y इज 1 व्हेन x इज 0, क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 1 इसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। बाईस में 1 और x को 0 पुट किया जाए, -1 माइनस 1 0, x को 0 पुट करो तो 1 माइनस 0 1, e टू द पावर 0 1 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू 1 में पुट कर दी जाए, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ex, वैल्यू ऑफ c -1, -1 का थ्रू आउट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें थोड़ा बेटरमेंट के लिए, तो ठीक है, रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव यहां मल्टीप्लाई किया तो ये x पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, x माइनस 1 ex और ये +1, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरेट हो गया। बेटे डाउट पूछो, कोई भी अपना डाउट प्रोजेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, साफ सॉल्यूशन होते हैं, बाद में इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये रहा क्वेश्चन 21, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पीएस निकालना है और इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ध्यान से देखो, साइन बाय प्लस बाय कॉस बाय डी वाई के साथ आ जाएगा और ये dx के साथ आ जाएगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए साइन बाय प्लस बाय कॉस बाय, ये जो मटेरियल है इसका मल्टीप्लाई dy के साथ कर दीजिए और वो चीज में dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 2 लॉग x प्लस 1 इंटू dx, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ये साइन y का इंटीग्रल माइनस कॉस y हो गया, y कॉस y ओके है, dy लिख दिया हमने, आगे चला जाए।
इसमें एज इट इज बाई पार्ट्स भी कर सकते हैं। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ना, ये फर्स्ट फंक्शन ले लो, ये डिफरेंशिएबल है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जब करना होगा, ये इंटीग्रेबल है, इसे सेकेंड फंक्शन सीधा बाई पार्ट्स ये हो सकता है। और x का मल्टीप्लाई करके आपको x इंटू 1 अलग करना है तो वो भी कर सकते हो, x इंटू 1 का डायरेक्ट हो जाएगा x² और x log x में बाई पार्ट्स लग जाएगा, जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हो। बाकी इंटीग्रल की प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है, आप सभी लोग थोड़ा टाइम निकालना, हर दिन इंटीग्रल के 2-4 क्वेश्चन हर दिन करते जाओ प्रैक्टिस में रखना, एट ए टाइम उसको लर्न नहीं कर सकते इंटीग्रेशन को। तो फर्स्ट फंक्शन हुआ 2 log x प्लस 1, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x²/2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 log x का डेरिवेटिव 1/x, 2/x हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज डन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x²/2 dx माइनस कॉस बाय ओके प्लस, यहां भी इंटीग्रल बाई पार्ट स्टार्ट कर दिया जाए। फर्स्ट फंक्शन ये आपका सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन बाय माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन बाय देन डी बाय राइट हैंड साइड x²/2 इंटू 2 log x प्लस 1 माइनस इंटीग्रल के अंदर 2 और 2 कट गया, x²/x का मतलब x dx बाय साइन बाय का इंटीग्रल माइनस कॉस बाय, x²/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x²/2 इंटू 2 log x हो गया x² log x, x²/2 इंटू 1 x²/2, उधर x का इंटीग्रल x²/2, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इसीलिए हमने x²/2 अंदर मल्टीप्लाई किया था कि हमें ये कैंसल होता हुआ नजर आ रहा था। इधर भी माइनस कॉस बाय प्लस कॉस बाय कैंसल हो गया, बाय साइन बाय x² log x प्लस c बच गया, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब इन्होंने ऊपर देखो लिखा हुआ गिवन दैट y इज π/2 when x is 1, दिस इज गिवन टू यू टू इनेबल यू टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ c, जो ये दिया हुआ है इससे c की वैल्यू आ जाती है। तो y इज इक्वल टू π/2 when x इक्वल टू 1, यूज दिस फैक्ट हियर, यहां पे लिखिए π/2 साइन π/2 1, x² हो गया 1, log 1 हो गया 0 प्लस c, सो वैल्यू ऑफ c इज π/2। c की वैल्यू को इधर लिख दो आके तो आंसर आ जाएगा बाय साइन बाय इज x² log x प्लस π/2, दैट इज योर आंसर। बेटे डाउट पूछो, साफ सुथरा सॉल्यूशन है, देखो कितना अच्छा है। ओके, वी मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 25, 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग काम कर रहे हैं अभी, और वेरिएबल सेपरेबल की कोई वैसे खास पहचान नहीं है कि क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का है किसका है, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं पता लगता। वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन तो जब 2-3 स्टेप्स कर लेते हैं तभी पता लगता है
कि वेरिएबल सेपरेट हुए कि नहीं हुए। तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। dy ओवर dx इज इक्वल टू, इस चीज को राइट में ले चलते हैं क्योंकि वहां x एलसीएम बन जाएगा। तो e टू द पावर y अपॉन x माइनस 1/x एलसीएम बन गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिस इज इक्वल टू e टू द पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो ये बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो dy अपॉन e टू द पावर, ऐसे करो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो, dy के नीचे इसे ले आओ और dx के नीचे x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का हो जाएगा। मतलब dy के पास इसे ले आओ, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा ना इस रूप में, और उधर dx अपॉन x हो गया। इंटीग्रेट बोथ साइड्स वाली बात भी हो गई। यहां तक डाउट पूछ लो बेटा। 1/x को राइट में शिफ्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया, dy के पास e माइनस 1 को कर दिया और dx के पास x को कर दिया दूसरी साइड में। इस स्टेज पे पता लगता है कि ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। यहां पर आके पता लग जाता है कि ये रियली वेरिएबल सेपरेबल है। बेटे आप में से कोई इधर लेफ्ट साइड का अरेंजमेंट बता सकता है कि लेफ्ट साइड को कैसे इंटीग्रेट किया जाए? लेफ्ट साइड के इंटीग्रल के लिए क्या किया जाए? ऊपर और नीचे e की पावर माइनस y का यहां मल्टीप्लाई किया जाए। अच्छा, ऊपर और नीचे e की पावर माइनस y का मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ये प्योर फंक्शन ऑफ e टू द पावर y है। प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऊपर नीचे e टू द पावर y का मल्टीप्लाई करके या e की पावर माइनस y का मल्टीप्लाई करके ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें ज्यादा सूट करेगा e टू द पावर माइनस बाय dy का मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर नीचे। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, ये e की पावर माइनस y हो जाएगा। राइट साइड इंटीग्रेबल है, 1/x का इंटीग्रल log x होता है। और लेफ्ट साइड अब इंटीग्रेबल बन गई है। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं डेरिवेटिव करके बताता हूं। dy 1 माइनस e की पावर माइनस y 0 हो गया, माइनस e की पावर माइनस y का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस y इंटू माइनस 1, ये सारा मिलके e की पावर माइनस y हो गया। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, सो log ऑफ डिनोमिनेटर इज द आंसर। log ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस y, ये log x है। ऐसे केस में जब ये भी log ये भी log, तो कांस्टेंट को भी log c लिखने में फायदा रहता है। वहां तो अब आके पता लगा, तो c को ना log c लिखिए आप। log c लिखने से क्या है, log रिमूव हो जाएगा इजीली, और log c को c लिखते हो तो कोई गलती नहीं है। यू कैन डू दैट, देयर इज नो हार्म इन दैट। log m प्लस log n, दिस इज log ऑफ mn हो गया। log और mod को कैंसल करते हुए कंपेयर कर दो, 1 माइनस e टू द पावर माइनस y इक्वल टू cx, आपका आंसर बन गया। एंड दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, ये जीएस है। बेटे डाउट हमें पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई क्वेरी है जरूर पूछिए। दिस इज 26 से 2011 में
आया था। फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन और पीएस मांगा हुआ, गिवन दैट y इज 1 व्हेन x इज 0। चलो ट्राई करते हैं। ट्राई कैसे किया जाता है? डी बाय इन लेफ्ट एंड dx टर्म इन राइट। पहला काम तो ये है, 1 प्लस ई टू द पावर 2x dy लेफ्ट में रखना है, ये चीज को राइट में शिफ्ट कर देना। माइनस 1 प्लस बाय स्क्वायर इंटू EX dx, dy इन लेफ्ट dx इन राइट। अब होगा ऑल बाइज विद dy इन लेफ्ट। अभी क्या करना? dy अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, ऑल बाइज विद dy, ऑल x विद dx, माइनस EX dx अपॉन दिस 1 प्लस e टू द पावर 2x, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। राइट साइड कोई बताएगा कैसे इंटीग्रेट हो? हाँ, लेफ्ट साइड बताओ पहले। लेफ्ट साइड का इंटीग्रल बताओ एक जना कोई। लॉग लगा देंगे। लेफ्ट साइड का इंटीग्रल बेटा लॉग में नहीं है। ये फार्मूला है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला बताओ बेटा कोई। 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 ओवर ए की वैल्यू 1 है, 1 ओवर 1 टेन इनवर्स y अपॉन 1 हो गया। राइट साइड में कोई बताएगा क्या कर सकते हैं राइट साइड में बेटे? जैसे ये EX है, e की पावर 2x है ना, तो यू कैन राइट EX होल स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, सो यू कैन पुट t इक्वल टू दैट हुज डेरिवेटिव इज प्रेजेंट। तो आप EX को क्या पुट करोगे? t पुट करोगे। So let us put t equal to e to the power x, dt is e to the power x dx. So left side is 10 inverse by, very correct, minus ex dx हो गया dt, denominator is 1 plus t square, 1 over 1 plus t square का इंटीग्रल हो गया 10 inverse t. So we can write this as 10 inverse y equal to minus 10 inverse t plus constant of integration t की वैल्यू e to the power x यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। So 10 inverse y plus 10 inverse e to the power x is equal to c is called general solution। अब आपको इसे क्या करना है? पर्टिकुलर करना है। पर्टिकुलर के लिए कंडीशन लगानी है, y इज 1 व्हेन x इज 0। नाउ y इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 1 पुट करें, 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स e टू द पावर 0 इज 1 इज इक्वल टू c। 10 of what is 1? Pi by 4 plus 10 of what is 1? Pi by 4 is c. So value of c 2 pi by 4, pi by 2। c की वैल्यू pi by 2 आ गई और उस GS के अंदर इस pi by 2 को पुट कर दिया जाए, तो 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स EX is equal to pi by 2 is called particular solution। yes बन गया। बेटे डाउट पूछो, कंफ्यूजन इफ एनी। सारे क्वेश्चन सिमिलर से होते हैं। मैं काफी प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए छूटे ही ना बिल्कुल, ठीक है। लॉट ऑफ प्रैक्टिस बीइंग डन हियर। यू सी दिस इज 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन।
फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से इन्होंने PS मांग दिया, तो लेट अस ट्राई। x प्लस 1 d बाय ओके है, ये 2e की पावर माइनस वाई, इसमें dx मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड में, 2e की पावर माइनस बाय प्लस 1 dx, dy in left, dx in right, all y's with dy in left, all x with dx in right. तो dy डिवाइडेड बाय 2e की पावर माइनस बाय प्लस 1 dx बाय x प्लस 1, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। कोई मुझे इधर का इंटीग्रल के लिए बताएगा? अभी सिमिलर इंटीग्रल यू हैव डन राइट नाउ, एक और आ गया ये। कैन यू टेल मी द हाउ टू इंटीग्रेट दिस लेफ्ट हैंड साइड? सर e पावर y मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, आपकी सही है बेटा, बिल्कुल सही है। e की पावर y का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कवर अप हो जाता है। अगर नीचे ना e की पावर प्लस y प्रेजेंट हो तो ऊपर नीचे e की पावर माइनस y का मल्टीप्लाई कर दो, और e की पावर माइनस y प्रेजेंट हो तो ऊपर नीचे e की पावर y का मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों ट्रायल करके देख लो, जिससे इजी पड़े उससे आप कर दो, दोनों से हो जाता है। इसमें भी e की पावर माइनस y का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये हो जाएगा, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, और e की पावर y का मल्टीप्लाई करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, और e की पावर माइनस y का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे फिर भी हो जाएगा, जल्दी नहीं होगा, फिर देर लगेगी। बस ये बात है। तो आप e की पावर y का मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये e की पावर 0 1 हो जाएगा, यहां पर e की पावर y आ जाएगा, राइट साइड 1/x प्लस 1 का इंटीग्रल log x प्लस 1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log c लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, सो log ऑफ डिनोमिनेटर सीधा सीधा आंसर है यहां पर, और log ऑफ राइट हैंड साइड c इंटू एक्स प्लस 1, log मॉड को डिलीट करते हुए 2 प्लस e की पावर बाय c इंटू एक्स प्लस 1 इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। और पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करना? y इज 0 व्हेन x इज 0, so we can use that y is 0 when x is 0, इसको इसमें यूज कर दो। 2 प्लस e की पावर 0 1, c 0 प्लस 1 इज 1, so वैल्यू ऑफ c इज 3। इधर आप यूज कर दो 2 प्लस e की पावर y इज 3 इंटू एक्स प्लस 1, और ये वैसे आंसर हो गया, पर 3 बन जा 3 है ना, 3 माइनस 2 को 1 लिखा जा सकता है, मतलब इसको थोड़ा रीराइट कर सकता हूं, e की पावर y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 माइनस 2 1, ये दिस वी कैन राइट। बेटा डाउट पूछो, देखो साफ सुथरा लिखा है, अच्छा है। बस इसी कैटेगरी के क्वेश्चन, एग्जैक्टली इसी कैटेगरी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इनके लिए तैयारी करिए, दिक्कत नहीं है, मतलब करके आना है, जो भी इनको करेगा उसको एग्जाम वाला क्वेश्चन वो जरूर करके आएगा। ये क्वेश्चन आया था 2016 की कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में। अब देखिए क्या कहता है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पहले तो ये dy ओवर dx की टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, दे आर प्लेस्ड एट 2 प्लेसेस, dy ओवर डी हाफ इधर है हाफ उधर भी लिखा है, इधर उधर है ना, तो थोड़ा सा इसको रिपेयर करते हैं। a बाय स्क्वायर प्लस a dy ओवर dx, y माइनस एक्स dy ओवर dx। अब रीराइट करो फिर से, माइनस एक्स dy ओवर dx, ओके, वो चीज को लेफ्ट में लाओ, माइनस a dy ओवर dx फाइन इज इक्वल टू a बाय स्क्वायर, ओके, माइनस बाय दैट साइड, माइनस dy ओवर dx कॉमन लिया, x प्लस a आ गया इधर, उस साइड में y कॉमन लेने के बाद a बाय माइनस 1 रह गया।
अब आप डी बाय के पास में उन दोनों को ले आओ और dx अपॉन एक्स प्लस ए राइट साइड में शिफ्टिंग कर दो। यहां पर आके पता लगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल बिगिनिंग में पता नहीं लगता, हालांकि इसके दो और मेथड्स हैं ना, होमोजीनियस वो बिगिनिंग में पता लग जाता है, एक लीनियर वो भी बिगिनिंग में पता लग जाता है। केवल ये जो वेरिएबल सेपरेबल है ये बिगिनिंग में पता नहीं लगता। तो होमोजीनियस पता लग जाता है, लीनियर भी पता लग जाता है। ठीक, डी बाय अपॉन वाई इंटू ए बाय -1 इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स प्लस ए, और एक नेगेटिव साइन और है, ये नेगेटिव चाहे लेफ्ट में रख लो चाहे आप राइट में कहीं भी एडजस्ट कर लो, आपकी इच्छा है। मैं राइट में रख देता हूं, लेफ्ट रख देता हूं, लेफ्ट में भी रख सकते हो। इंटीग्रेट बोथ साइड्स नाउ, all y's with dy, all x with dx, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपको ना पार्शियल फ्रैक्शंस करने पड़ेंगे, या तो पार्शियल फ्रैक्शन करो या फिर मल्टीप्लाई करके 1/ax² प्लस bx प्लस c वाले मेथड से करो। दो मेथड है। राइट साइड का प्रॉब्लम नहीं है, log x प्लस a उसका इंटीग्रल है डायरेक्ट। लेफ्ट साइड नीड्स पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शंस वैसे करने वाले इसके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस कर भी लेते हैं। चलो मैं मेथड से ही बता देता हूं, प्रॉपर मेथड से। 1/y इंटू ए बाई -1 के पार्शियल फ्रैक्शन लीजिए, a अपॉन वाई b बाय a बाई -1। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 पर वापस आएंगे। तब तक हम पार्शियल फ्रैक्शन करने चलते हैं। वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये जो क्वेश्चंस है इसमें जो इन क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शन करने के मार्क्स नहीं होते। पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट भी किसी को आते हैं ना और लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ना पार्शियल फ्रैक्शन इन वाले क्वेश्चंस में शॉर्टकट से कर देना तो चलेगा। कोई डायरेक्ट लिख देगा तो चलेगा, डायरेक्ट नहीं आते होते तो शॉर्टकट देखो बताता हूं। ये शॉर्टकट तभी एप्लीकेबल है जब दोनों फैक्टर कैसे हो, लीनियर हो। शॉर्टकट मैंने पहले भी बताया हुआ है। शॉर्टकट को एग्जामिनर को ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं देना है, क्योंकि वो शॉर्टकट कई बार मे नॉट लाइक तो बोलेंगे पूरे से करना था, ठीक है, फुल करना था या नहीं, या डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट चल जाएगा, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी आपको किसी को नहीं देनी। अच्छा, क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना उसको 0 कर दो, y इक्वल टू 0 कर दो, y इक्वल टू 0 लेफ्ट साइड में पुट कर दो। तो देखिए 0 आ गया, 0 -1 आ गया, 0 को इग्नोर कर दो। 0 लिखना नहीं है आप बिल्कुल भी, आप सीधा नॉन जीरो पार्ट लिखना बस, ठीक है ना। क्यों, ये मेथड ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मेथड सही है, मैंने नहीं बनाया, मेथड तो सोर्सेज में है, पर इट इज नॉट दैट पॉपुलर। तो एग्जामिनर मे नॉट बी अवेयर समटाइम्स, इसलिए आप अपना काम चला लेना, चल जाएगा। नहीं तो फुल मेथड में हमने तो कराया हुआ है, मैंने अपनी ड्यूटी की हुई है, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सक्लूसिव आपको कराया हुआ है, वो आना चाहिए सबको, उसी से करो, ठीक है। ओके, यहाँ के लिए कोई बात नहीं, यहाँ चल जाएगा, लेकिन वैसे आप अपने ओरिजिनल मेथड से करिए, खूब सिखाया मैंने। डिनोमिनेटर को 0 करो, y की वैल्यू यहां से ना 1/a आ जाएगी, ये 1/a लेफ्ट साइड में पुट कर दो, 1/1/a, और जब यहां पुट करोगे a इंटू 1/a -1, तो ये 0 देगा आपको। 0 को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इस मेथड का नाम है सप्रेशन मेथड, नॉट सो नोन मेथड। तो a यहां आ गया, b यहां पुट कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, चलते बनो। आप ये कहीं रफ वर्क करके ए बी की वैल्यू डायरेक्ट लिखोगे तो चलेगा, दिक्कत नहीं है बेटे। इन क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल फ्रैक्शन के मार्क्स नहीं होते।
a अपॉन बाई का मतलब हो गया -1 अपॉन बाय प्लस b का मतलब a अपॉन a बाय -1 d बाय राइट साइड हो गई -1 बाय एक्स प्लस ए का इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस ए, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं log c भी लिख सकता हूं, log, क्योंकि इधर भी log आने वाले हैं तो log c लिख दो, ठीक, या c लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंटीग्रल हो गया -log y, ये हो गया डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, a बाय का डेरिवेटिव a, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये चीज log a बाय -1 है। राइट साइड को देखो, log c माइनस log x प्लस ए, ये है log c अपॉन x प्लस ए। लेफ्ट साइड log m माइनस log n, log m अपॉन n हो गया a बाय -1 अपॉन बाय, राइट साइड log c बाय x प्लस ए। log मॉड को कैंसल किया जाए, a बाय -1 अपॉन बाय c बाय एक्स प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a बाय -1 इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू c बाय, ये बेटे आंसर। कोई मन में क्वेश्चन आता हो तो आप जरूर पूछिए। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने शॉर्टकट से बता दिया, खूब चलता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फुल मेथड खूब बताया मैंने, आप फुल मेथड से करो। पर डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल फ्रैक्शन ना सेकेंडरी वर्क होता है, तो देयरफॉर इट कैन बी डन डायरेक्टली, किसी को आता है बिल्कुल डायरेक्टली, और बाय शॉर्टकट आल्सो इट कैन बी डन। अब मुझे आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, एक जना पूछेगा सबको बताऊंगा, पूछना तो पड़ेगा, मैंने तो एक तरफ से कर दिया, अब क्वेरी आप पूछिए। इस तरह से एक जो मेथड है वो हमारी तरफ से कंप्लीट हुआ, वैसे मेथड अभी आता ही रहेगा। वी हैव कवर्ड 31 क्वेश्चन, कवरेज दिए, बीच बीच में होमवर्क छोड़े हुए हैं, आप होमवर्क करिए, कहीं डाउट हो हमें पूछिए, ठीक है। 31 क्वेश्चन कवर किए, 31 क्वेश्चन बुक में बुक से ज्यादा है ये क्वेश्चन, और इससे काफी सारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम का क्वेश्चन छूट नहीं सकता, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आपको लिस्ट दे दी मैंने, करिए क्वेश्चन। इसके बाद अब सेकंड मेथड स्टार्ट हो गया है, जिसे कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका सेकंड मेथड होता है। तो सेकंड मेथड का क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो वो थोड़ा सा उसका ना इंट्रोडक्शन, कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। पहला था मेथड वेरिएबल सेपरेबल, ये वेरिएबल सेपरेबल अभी भी आता रहेगा। अच्छा, नंबर 2 पे आता है होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन में क्या है कि अगर ईच टर्म सेम डिग्री का हो तो इक्वेशन होमोजीनियस होती है, सेम डिग्री का हो तो वो इक्वेशन होमोजीनियस होती है। वैसे होमोजीनियस इक्वेशन की पहचान है, होमोजीनियस इक्वेशन को आप इस तरह पहचानोगे, वो जो dy ओवर dx है ना, उसको लिख देना f ऑफ x बाई, dy ओवर dx को मैं अभी लिख के बताऊंगा, एफ एक्स वाई लिख देना है, dy ओवर dx की वैल्यू को एफ एक्स वाई लिख देना। उसके बाद इफ एफ ऑफ के एक्स के बाय इज इक्वल टू एफ एक्स बाय, देन इक्वेशन इज होमोजीनियस, इक्वेशन इज होमोजीनियस। ये होमोजीनियस को कैच करने का तरीका है कि होमोजीनियस है कि नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बना के देता हूं,
जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, डी बाय ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस बाय क्यूब बाय एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे एक इक्वेशन लिख दी। ये इक्वेशन होमोजीनियस है। कैसे पता लग गया होमोजीनियस? मैंने लिखा है, मैंने कॉपी नहीं किया हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं है ये, मैं बना दिया ऐसे ही। तो इसमें 3 डिग्री डाली, इसमें 3 डिग्री, नीचे ये 3 डिग्री टर्म है, तो देख के भी पता लग जाता है कि इक्वेशन होमोजीनियस है। 3 डिग्री उधर 3 डिग्री, एक्स स्क्वायर बाई में भी 3 डिग्री का सेंस है। 2 डिग्री टर्म ये 1 वो है, तो 2 + 1 3 डिग्री सेंस है यहां पर भी। तो एक तो इस सेंस से, कॉमन सेंस से इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सभी जगह डिग्री सेम हो। और जो इसका प्रॉपर मेथड है वो तो यही है, ये वाला क्या कि आप डी बाय ओवर डी एक्स को एफ एक्स बाय से डिनोट कर दो। देखते चलना, बहुत आसान है, इससे कोई कंट्रोवर्सी नहीं पड़ती। होमोजीनियस इक्वेशन डेफिनेटली होमोजीनियस निकल जाती है। आपका काम है थोड़ी देर को डी वाई ओवर डी एक्स को एफ ऑफ एक्स वाई लिख दें। उसके बाद देखना, उसके बाद एफ ऑफ के एक्स के वाई का पता करें। एफ ऑफ के एक्स के वाई की वैल्यू निकाली जाए। ये एफ एक्स वाई था, ये रिप्लेस एक्स बाय के एक्स, रिप्लेस बाय बाय के वाई। आप x को के एक्स, बाय को के वाई लिखिए। के एक्स का होल क्यूब, के वाई का होल क्यूब, x को लिखिए के एक्स स्क्वायर, y को लिखिए के वाई। वो एफ एक्स वाई है। आप एफ ऑफ के एक्स के वाई का पता करें। फिर क्या हुआ, के क्यूब कॉमन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रह गया, नीचे के स्क्वायर इंटू के हो गया के क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इधर हो गया, के क्यूब ऊपर नीचे से कट करके जो बच गया इसी को एफ एक्स वाई कहते हैं। देखो ये बच गया, वो वही है जो एफ एक्स वाई था, एफ एक्स वाई आ गया। सो इक्वेशन इज श्योरली होमोजीनियस। देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन को डीई कहते हैं, इज होमोजीनियस। इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई होमोजीनियस इक्वेशन। ये तो देखने से ही पता लग जाता है, 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। और देखने से पता न लगे तो ये प्रॉपर मेथड है, एफ ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई आएगा। आपकी बुक जो है एनसीईआरटी बुक, वो कहती है के की पावर n इंटू एफ एक्स वाई आएगा। के की पावर क्या आएगी, n, लेकिन n की वैल्यू आपके सभी क्वेश्चंस में ऑलवेज 0 रहती है, इसलिए मैंने के की पावर n यहां नहीं लिखा। कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है बेकार का, अनड्यू। आपके सभी क्वेश्चंस में के की पावर 0 आएगा, मतलब एफ एक्स वाई आएगा। के की पावर n को देख के कंफ्यूज मत होना। कोई बच्चा ना बुकों को देखता भी है तो कहता सर ने क्या बताया, इसमें क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा। वो के की पावर n उन्होंने सही लिखा है, पर आपके +2 के सभी क्वेश्चंस में के की पावर 0 आएगा। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में भी के की पावर 1 कभी नहीं आएगा, के की पावर 2 कभी नहीं आएगा, के की पावर 0 आएगा आपके सभी क्वेश्चन। इसलिए मैंने उसको के की पावर 0 लिख दिया। आपकी इच्छा हो लिख सकते हो के की पावर 0। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है, क्योंकि यही पता लग गई थी 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। अच्छा, मैं थोड़ा डिग्री सेंस दे दूं तो उससे क्या होगा, इक्वेशन आप देख करके पहचान सकोगे। कभी कभी डायरेक्ट पहचान लो, तो मैं थोड़ा सा डिग्री का सेंस एक बार देता हूं, समझिए बात को। हर टर्म सेम डिग्री का हो तो इक्वेशन होमोजीनियस होती है। अब थोड़ा आप भी कोऑपरेट करो कि डिग्री इन द टर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस टर्म में डिग्री बताओ बेटा, तब बात बने।
3 3। हाँ, सब लोग दूसरे भी बताया करो, थोड़ा नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा नहीं, ये फिर वही मेथड है। ये जो सेंस दे रहा हूँ कहीं लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, तो बताऊंगा तभी जब व्हेन यू कोऑपरेट। देखो इधर, स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में डिग्री सेंस, पहले आप बताओ गलत सही कुछ तो बताओ। 3। इस टर्म में डिग्री सेंस बताता हूं मैं। अंडर रूट एक्स क्यूब है ना, एक रख लो, दोनों में सेम डिग्री है तो इनमें से एक रख लो, प्लस है प्लस, सेम डिग्री है तो एक रख लो। तो उसके बाद ना एक्स की पावर 3 और हाफ कर लो एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2, तो डिग्री सेंस इसमें 3/2 का है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं है, ये सेंस है। ये कोई देखो सेंस समझ में आता है तो आप होमोजीनियस ना डायरेक्ट पहचानने लग जाओगे, और नहीं सेंस है तो कोई बात नहीं, तो फिर लेंदी वे से, या तो कॉमन सेंस हो वो शॉर्टकट कर लेता है, जिसको कॉमन सेंस नहीं होता वो लेंदी वे से जाता है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये देखिए डिग्री इन द टर्म एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई, इसमें डिग्री बताओ बेटे। 3 डिग्री इन द टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखूंगा, 1 कर देता हूं। इसमें डिग्री क्या है बेटा? 2। 2 डिग्री इन द टर्म tan ऑफ x अपॉन y, 1 है सर। 1। जी बेटे 0 डिग्री का सेंस है, ये x अपॉन y है। एक मिनट रुकना, ये डिवीजन है ना, डिवीजन में डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाती है, tan ऑफ x अपॉन y है ये, तो इसमें डिग्री सेंस 0 है, कांस्टेंट टाइप की टर्म है ये, कांस्टेंट नहीं है पर डिग्री सेंस इसमें 0 माना जाएगा होमोजीनियस के पर्पज के लिए। आपको पर्पज सॉल्व करना ना, उसलिए बता रहा हूं। अच्छा, यहां पर जैसे मैं पूछ दूं डिग्री ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कौन बताएगा डिग्री? 3। x क्यूब 3। 3, लेकिन ये होमोजीनियस वाले साइंस में इसकी डिग्री 3 नहीं है, क्योंकि हमारे टर्म होमोजीनियस ही नहीं है, तो इस यहां के पर्पज के लिए डिग्री 3 नहीं है। पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, बिल्कुल सही बताया आपने, पर डिफरेंशियल होमोजीनियस के पर्पज के लिए इसमें डिग्री 3 नहीं है, क्योंकि ये 3 डिग्री टर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म डिग्री होगी तभी हम उसकी डिग्री डिक्लेयर करेंगे। ओके, डिग्री इन द टर्म स्क्वायर रूट, चलो क्यूब रूट करता हूं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डिग्री सेंस बताओ बेटा एक जना। 4/3 यस बेटे बिल्कुल सही है, देखो आपको सेंस लग गया, ऐसे ही होता है, कॉमन सेंस हो थोड़ा तो होने लगता है। इसमें हमने पता है क्या किया, जब प्लस हो तो एक टर्म को इग्नोर ही कर दो, पहले तो देख लो इधर भी 4 डिग्री उधर भी 4 डिग्री, उसके बाद एक टर्म को इग्नोर कर दो, या जितने भी ज्यादा एक टर्म को रख लो, रिमेनिंग को इग्नोर कर दो, फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 1/3, ये एक्स की पावर 4/3, जो पावर है वो वही डिग्री का सेंस है। तो अगर आपको डिग्री का सेंस लग गया तो प्रॉब्लम आपको नहीं है, अगर सेंस नहीं है तो फिर वो लंबा वाला मेथड उसे मैं करूंगा, मैं भी करके और क्वेश्चन दूंगा, तो वो लेंदी मेथड से करना पड़ेगा। इससे तो एकदम कम से कम देखो, बेशक उससे करना पड़े पर इससे आप पहचान तो सकते हो कि हमारी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस है। जो होमोजीनियस है तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगी। मान लो एग्जाम में बैठे हुए और ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ये वाला क्वेश्चन, तो इन्होंने तो लिख के नहीं दिया ना कि आप की इक्वेशन होमोजीनियस है कि लीनियर है कि वेरिएबल सेपरेबल, दे हैव नॉट रिटन। क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी ड्यूटी है कि ये इक्वेशन कौन सा पैटर्न की है। ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है तो वेरिएबल सेपरेबल वाले स्टेप लगेंगे, अगर ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस वाले स्टेप्स लगेंगे, लीनियर है तो लीनियर के स्टेप्स लगेंगे। तो आपको एडवांस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो क्या होगा, कभी वेरिएबल सेपरेबल करोगे
तो होमोजीनियस से ट्राई करोगे, तो लीनियर से ट्राई करोगे, और लास्ट में 3 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन का टाइम लगा दिया, तो यू विल लीव 3 क्वेश्चंस एट द एंड। 29 क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 26 करके आप आओगे, 3 पक्के छोड़ आओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपने 3 का टाइम लगा दिया। इसलिए आपको एडवांस में पहचानना जरूरी है। बेशक फिर सही मेथड से उसको आइडेंटिफाई करें वो अलग बात है। तो इसको देखो बेटा, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन आपको कैसी मालूम पड़ी? वेरिएबल सेपरेबल तो दिखाई नहीं पड़ती जल्दी, होमोजीनियस मालूम पड़ी कि नहीं? देखो Yes, sir. 2 डिग्री, यहां पर 2 डिग्री, x इंटू वाई में 2 डिग्री। इक्वेशन देखने में होमोजीनियस मालूम पड़ती है। कंफर्मेशन के लिए आप अपना मेथड लगा सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, लेकिन देखने में तो पक्की होमोजीनियस दिख रही। 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ईच टर्म इंडिविजुअली सेम डिग्री का है, इसलिए ये इक्वेशन होमोजीनियस है। ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ गया, अब हम वेरिएबल सेपरेबल क्यों ट्राई करें? अब हम होमोजीनियस ट्राई करेंगे। क्यों? हमने देख के पहचान लिया कि ये होमोजीनियस है। और नहीं पहचान पाओगे तो वेरिएबल सेपरेबल पहला मेथड है, आप उसको ट्राई करने लग जाओगे, और क्या करोगे? टाइम वेस्ट करने लग जाओगे। तो आप अभी क्या करोगे? होमोजीनियस के लिए dy/dx लिखना पड़ता है, चेकिंग के लिए भी और सॉल्व करने के लिए भी। इधर आइए, 2x/dy को लेफ्ट में रखिए, इक्वेशन सीम्स टू बी होमोजीनियस। वैसे तो एग्जैक्टली होमोजीनियस है, फिर भी हम कहते हैं सीम्स टू बी होमोजीनियस। इक्वल टू, इसे राइट में ले चलो, -x² -y² dx। जब हमको ये होमोजीनियस मालूम पड़ने लग गई तो हम वेरिएबल सेपरेबल या लीनियर वाले मेथड फॉलो नहीं करेंगे। कम से कम इतना तो कंफर्म हुआ। तो dy/dx की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू देखिए, ये आई माइनस इंटू माइनस प्लस कर दो, y² -x² 2xy। अब फिर से देख सकते हो कि फिर से होमोजीनियस है। 2 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री, डिग्री सेंस ईच टर्म, ईच पार्ट इज ऑफ सेम डिग्री, सो इक्वेशन इज डेफिनेटली होमोजीनियस। अभी भी डाउट है तो f of xy इज इक्वल टू y² -x² 2xy लिख के और वो मेथड लगाओ, प्रॉपर मेथड। You will find f of kx ky। आप f of kx, ky का पता लगाओगे और वो fxy के इक्वल आना चाहिए, तो समझ लेंगे कि हाँ होमोजीनियस है। What we do? Replace by ky, replace x by kx, denominator kx into ky। This can be written as follows: in the numerator k² out, y² -x², in the denominator 2k² into xy, k² and k² cancels। और आप देखो ध्यान से, fxy रह गया, जो रह गया उसे fxy कहते हैं। लेफ्ट ओवर थिंग इज fxy। k की पावर 0 आपकी इच्छा है, आप यूज कर भी सकते हो। एनसीईआरटी कहती है k की पावर n आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू आपके सभी क्वेश्चन में श्योर कन्फर्म 0 इनमें आएगी, और एग्जाम में जो आने वाला है उसमें k की पावर 0 कन्फर्म श्योर आएगा, दूसरी पावर यहाँ आती नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक सही है, वहां अपनी जगह पर वो सही है, लेकिन आपके जो +2 के और IIT जी मेन जी एडवांस सब में k की पावर 0 होता है। जो उसके बाद जो हायर क्लासेज हैं उनमें फिर n की वैल्यू बदल जाती है। ठीक, तो बहुत इजी पहचान हो गई। मैंने तो k की पावर n भी नहीं बताया, मैंने बोला fxy आएगा सीधा। तो इक्वेशन कैसी हो गई? होमोजीनियस। जब इक्वेशन पहचान में आ गई, इक्वेशन इज होमोजीनियस, तो इसके बाद आप सॉल्व करने का अरेंजमेंट करोगे। ये सॉल्व नहीं हुई, ये तो आपने पहचान कर पाई अभी कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है। अब सॉल्व करने के लिए
सॉल्व करने के लिए तो इसकी ट्रिक है, उससे सॉल्व होता है। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने का मेथड लर्न करें, केवल 1 का नहीं, होमोजीनियस, सारे होमोजीनियस का ये मेथड है बेटा। एक मिनट, पहले तो हम उस 1 को यहां लिख देते हैं, dy ओवर dx वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x। अगर आपको पता लग ही गया कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस का अगर पता लग ही गया तो उसके बाद इसका रूल ये है कि आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर। सॉल्व करने का मेथड लर्न करो, इसमें आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, लेकिन ये dy ओवर dx भी मांगेगा, तो dy ओवर dx इसे डिफरेंशिएट करके मिल जाता है। dy ओवर dx की वैल्यू मैं बता रहा हूं, x को डिफरेंशिएट पहले कर दो, 1 इंटू वी प्लस एक्स, फिर v को डिफरेंशिएट करो dv बाय dx। v वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, इस लाइन को याद कर लो। vx का ये डेरिवेटिव है, पर मैं कहता हूं ये याद करो, v प्लस एक्स dv बाय dx, सीधा याद करो। y को ये पुट करना, dy ओवर dx को ये पुट करना, कहां? 1 में। तो क्या होगा? तो इक्वेशन नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। और वेरिएबल सेपरेबल के आप मास्टर बन चुके हो हमारी तरफ से, अगर आपने काम नहीं किया वो अलग बात है, नहीं तो वेरिएबल सेपरेबल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पुट दिस एंड दिस टू गेट वेरिएबल सेपरेबल, मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा श्योर 100%। और वेरिएबल सेपरेबल आपको आता है, इसे याद करना है, मॉड्यूल है ये, होमोजीनियस को सॉल्व करने का मॉड्यूल है ये। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए पुट कर देता हूं, dy ओवर dx को रिप्लेस कर दो v प्लस एक्स dv बाय dx। याद करो अभी, बाद में नहीं। y स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज 2x इंटू vx, v प्लस एक्स dv बाय dx, एक्स स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर हो गया 2v एक्स स्क्वायर, और आपका एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। अब वेरिएबल सेपरेबल की तैयारी करिए, dv बाई dx अभी लेफ्ट में रखना, v को राइट में ले चलो, v को राइट में लेकर ले चल के देखते हैं अभी क्या बनता है, ये कैलकुलेशन करो। v स्क्वायर माइनस 1 बाय 2v, v गया राइट में, बन गया माइनस v बाय 1, और नाउ यू टेक एलसीएम। एलसीएम 2v हो गया, 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस 1, v इंटू 2v स्क्वायर। This can be written as follows, x dv by dx is equal to minus 1, okay, minus 2v square plus v square by 2v, minus common 1 plus v square upon 2v, x dv by dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, ऑल v's विद dv, ऑल x विद dx अरेंज करें। ध्यान दीजिए, ये सारा मटेरियल dv के साथ लाइए, इसके साथ लाइए, तो क्या बनेगा? 2v न्यूमरेटर में आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, dv के साथ आ गया, माइनस के साथ dx अपॉन x आ गया। इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर दो, देखो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज द आंसर।
तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। राइट साइड 1/x का इंटीग्रल log ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log m माइनस log n log m अपॉन n c बाई x हो गया। log मॉड कट कर दो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू c बाई एक्स। v का मतलब क्या है, देखो आपने पुट किया था y इक्वल टू वी एक्स, सो v की वैल्यू हुई y अपॉन एक्स। सारे क्वेश्चन में लगेगी ये लास्ट में। सो यू मस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ v y अपॉन एक्स विल बी यूजफुल इन ऑल क्वेश्चंस। एक जगह अप्लाई नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस में ये चीज अप्लाई होगी। तो वैल्यू ऑफ b स्क्वायर हो गया y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट साइड इज c बाई एक्स। टेक द एलसीएम, make it in good position, x square plus y square is equal to c by x. You see x can be cancelled and you have a good answer, x square plus y square is equal to cx, and that's the answer. बेटे डाउट पूछो। होमोजीनियस का मैंने क्वेश्चन किया, लेंदी थोड़ा सा जरूर होता है, लेकिन अच्छा इसमें अभी फुल आंसर नहीं बन पाया। इन्होंने पता है एक कंडीशन भी दी है, गिवन दैट y इज 1 व्हेन x इज 1। PS मांगा हुआ है। गिवन का मतलब है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो आ गया उसे क्या कहते हैं, GS। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ये जो GS वर्ड है एग्जामिनर पहचानते होते हैं, इसलिए आपको आप GS वहां एग्जाम में लिख सकते हो। अच्छा, क्वेरी नहीं है, एग्जामिनर को पता है ये GS क्या है, PS क्या है। ठीक है, ओके। तो हम इसमें कंडीशन लगा देते हैं, x इज 1 व्हेन y इज 1। इसमें अप्लाई कर दो, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू 1, तो वैल्यू ऑफ c इज 2। इस c की वैल्यू को यहां यूज करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और डिफरेंशियल, ये जो होमोजीनियस के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े स्लाइटली लेंदी होते हैं। आज मैं दूसरा क्वेश्चन पिकअप नहीं करूंगा, यहीं तक रखता हूं, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करना इस मेथड की, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अदर क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम।